आइए देखते हैं वर्गाकार ब्लॉक आरेख अर्थात स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम कैसे बनते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाइए। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। यह एक प्रकार से सारणी है जिसमें जो 2 मिलियन टन उत्पादन दिखाया गया है, इसी प्रकार से मक्का 6.5 मिलियन टन है और चावल 53.5 मिलियन टन है। इससे पहले दिए गए उत्पादन का वर्ग क्षेत्रफल निकालना होगा और वर्ग क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें वर्ग की एक भुजा की गणना करनी होगी। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इसी सारणी में आगे बना लिया है। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और यहाँ पर उसी वर्ग के एक भुजा की लंबाई निकाली जाएगी। जब एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी तो उसी एक भुजा से हम चारों तरफ खींच लेंगे, जो वर्ग बन जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग इकाई के माने गए मापनी से भाग देंगे। जैसे अगर हमने मान लिया कि एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन, तो एक वर्ग बराबर 2 मिलियन टन अगर हमने माना है तो हमें यहाँ पर 2 से भाग देना होगा। अगर हमने एक वर्ग इकाई बराबर 3 मिलियन टन मान लिया तो हमें 3 से भाग देना होगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर हम मान लेते हैं एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन, तो हमें क्या करना होगा, 2 से इन सभी को भाग देना होगा तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा और फिर हम एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पर एक वर्ग इकाई बराबर 3 मिलियन टन या 4 मिलियन टन कुछ भी मान लिया तो उसी से हमें भाग यहाँ पर देना होगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन अगर हमने मान लिया है 2 मिलियन टन और भाग दिया 2 मिलियन टन से, तो ये सीधे सीधे एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर एक वर्ग इकाई आ जाएगा। चलिए दूसरी गणना करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 6.5, तो यहाँ पर हमने 6.5 लिख लिया और इसमें हमने भाग दिया 2 मिलियन टन। तो हमने यहाँ पर 2 से भाग दे दिया। जब इसको हम भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 3.25 वर्ग इकाई। तो देखिए, इसी प्रकार से हमें 2 से भाग दे देना है। यहाँ पर 53.5 को हम भाग देंगे 2 मिलियन टन से, तो यहाँ पर आंसर आएगा 26.75 वर्ग इकाई। तो इसी प्रकार से देखिए, इनको गणना कर लेनी है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो चीज हम मान लेंगे कि एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन, तो हमें 2 से भाग देना है। अगर हमने 3 माना, 4 माना, 5 माना, कुछ भी मान लिया तो हमें उसी से भाग दे देना है उत्पादन के मिलियन टन में। अब आते हैं वर्ग की एक भुजा की लंबाई। इसके लिए क्या करेंगे, वर्ग इकाइयों में अंडर रूल कर देना है। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। एक वर्ग इकाई है तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूल 1 और जब इसको हल करेंगे 1 इकाई आ जाएगा। यहाँ पर 3.25 दिया गया है तो 3.25 लिखेंगे और इसको अंडर रूल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.80 इकाई। इसी प्रकार से 26.75 दिया गया है तो 26.75 लिखकर इसको अंडर रूल कर लेना है और आंसर आएगा 5.17 इकाई। तो अब ये इकाई क्या है, ये वर्ग की एक भुजा है, यानी कि हमें जौ के 2 मिलियन टन के लिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई 1 इकाई के बराबर होगी। चलिए, ये तो हमने गणना कर लिया है। अब बनाने का काम करते हैं। जब हम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
तो इस प्रकार से देखिए हमने वाइट चार्ट पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर एक इकाई दिया गया है जो कि जौ के लिए 2 मिलियन टन दिखाया गया है और यही हमारा मापक भी है कि 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। हमें स्केल में या तो हम सेंटीमीटर या इंच कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इकाई दिया गया है। तो एक इकाई का मतलब ना तो सेंटीमीटर है ना इंच है, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो मीटर में लीजिए चाहे जो भी लीजिए, लेकिन एक इकाई है, एक इकाई। तो जो चीज यहाँ पर ली जाएगी, अगर हम इंच लेंगे तो ये सारे डायग्राम भी इंच में ही बनेंगे। अगर हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं एक को तो ये भी सेंटीमीटर में ही सब बनेगा। हम 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। 2 मिलियन टन जौ के लिए हमें 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने वर्ग की एक भुजा खींच ली। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है इसी की सीध में हमें बाकी भी काम करने हैं, नहीं तो अगर हमने एक वर्ग यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा इधर बनाया तो बहुत बेकार लगेगा। हमने जौ के लिए तो एक भुजा बना ली। अब चलिए इसी के साथ में मक्का का भी हम बना लेते हैं जो है 1.80। तो 1.80 के लिए स्केल को चाहे तो यहीं पर रखकर आप नाप लीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए इस प्रकार से, लेकिन हम यहीं पर रख कर नापेंगे क्योंकि ये नीचे की दूरी सीध में रहेगी। तो क्या करेंगे, कोई भी दूरी ले लीजिए, कहीं से भी हमें एक ले लेना है। जैसे 1.80 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से 6 के बीच में हमने जैसे लिया तो 5 से 6 के बीच में तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब हमें आगे और बढ़ना है 80 यानी कि 8 तक जाना है। तो 6.8 के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये 6.5 हो गया। अब इसमें पॉइंट गिन लेंगे 6, 7 और 8। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसको काउंट कर लीजिए। देखिए 1.8 के बराबर ये आ गया है। तो हम इसको यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं कि ये आधार इनका बराबर रहे, सीध में रहे, ताकि दिखने में ये अच्छा लगेगा। अगला आंकड़ा 5.17 का दिया गया है, यानी कि 5.1 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चलिए आगे हम बढ़ा लेते हैं और इस आधार को सीध में रखेंगे और 5 सेंटीमीटर 5.1 के बराबर हम दूरी खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 लिया है, अब 5 से हमें 5 और खींचना है तो 5 से हमें 10 तक जाना होगा। 5 से 10 तक इस प्रकार से खींच लेते हैं और 5.17 दिया गया है तो 5.1 तो हमने 1 पॉइंट बढ़ा लिया और आगे तो ये मिलीमीटर में है तो बढ़ाना नामुमकिन है। तो 5.1 तक की हमने यहाँ पर दूरी खींच ली। तो चाहे तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये देखिए 5.1 के बराबर ये दूरी खींच ली है। इनका वर्ग बना लेना है। तो ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर का था और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा बना लेंगे। इधर भी इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे और यहाँ पर ऊपर इसको वर्ग बनाकर पूरी तरह से वर्ग को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक वर्ग तो यहाँ पर बन गया। दूसरा भी इसी प्रकार से बना लेना है। अगर भूल जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 1.8 दिया गया है। इस प्रकार से इसको 1.8 पे रखिए और इस प्रकार से दूसरी भुजा और ये वर्ग की इस प्रकार से तीसरी भुजा बना लीजिए और इस वर्ग को इस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब अगला है चावल का पूरा 5.1 ले लिया है और इसकी दूसरी भुजा इस प्रकार से बना लीजिए। इस प्रकार से तीसरी भुजा बना लेंगे और इसके बाद इस वर्ग को यहाँ पर 5.1 के बराबर रखकर इस भुजा को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये जौ, मक्का और चावल का वर्गाकार ब्लॉक आरेख बना लिया है। अब इनको लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे
ये है जौ, ये है मक्का और ये है चावल का वर्गाकार आरेख। अब हमें इसके साथ ही संकेत भी बनाना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर बना लेना है। अब यहाँ पर ये 1 वर्ग इकाई बनाई गई है, तो ये किसके बराबर है? ये 2 मिलियन टन के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 2 मिलियन टन के बराबर है। आप ये पूरी तरह से लिखिएगा, मिलियन टन, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। अब एक काम और रह जाता है कि इनको ब्लैक करना है, तो इनको पूरी तरह से ब्लैक कर दीजिए। हमने ये ब्लैक आपको केवल दिखाने के लिए बनाया है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करिए। ये खाने पूरी तरह से ब्लैक होने चाहिए। इस प्रकार से वर्गाकार ब्लॉक आरेख अर्थात स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम बनाए जाते हैं।